नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। आज एचएसएससी के द्वारा जो ग्रुप डी का एग्जाम लिया गया था 21 अक्टूबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट का, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आपके एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने जिले हैं सभी बच्चे जानते हैं। इसका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के बारे में आपको बताने की कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर ऑफ एनएसजी ये आपका मानेसर के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। एनएसजी कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो दोनों के दोनों इसमें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है। आप जानते हो सूरजकुंड मेले का आयोजन आपका 3 फरवरी से 19 फरवरी तक इस बार आपका सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था। कौन सा मेला इस बार आयोजन किया गया था कमेंट करके बताइएगा। और इस बार आप जानते हो आपका एक तो एससीओ जो कंट्री है उनको यहाँ पे थीम स्टेट बनाया, थीम कंट्री बनाया गया था। और जो हमारे पूर्वी राज्य जो है उनको 8 पूर्वी राज्यों को क्या बनाया गया था, थीम स्टेट यहाँ पे जो है वो बनाया गया था इस बार के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपका फरवरी माह में आयोजन होता है। नेक्स्ट आ जाएगा, महाभारत काल में किस पद का उपयोग किया गया था। हरियाणा को आप जानते हो बहुधान्य के नाम से महाभारत में जाना गया था। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा बोला गया था। हरिबंका जो दे रखा है ये सीटी प्री में आया था, ये बोला गया था अखंड प्रकाश के अंदर। और अखंड प्रकाश जो पुस्तक है वो किसकी है, धरणीधर की। उसके अंदर हरियाणा को क्या बोला गया था, हरिबंका या हरिबाणक करके बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका महाभारत काल में पूछा गया तो बहुधान्य कहोगे। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा है, हरचरित्र के अंदर श्रीकंठ जनपद के तौर पे हम जानते हैं। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो पिंजौर विरासत महोत्सव और दूसरा महोत्सव कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, आम महोत्सव यानी मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो है इसका आपका आयोजन कब से करवाया जाता है। तो आप कह दोगे इसका आयोजन करवाया जाता है 2006 से और आम महोत्सव का 1992 से, है ना। तो ये वाला जो आपका महोत्सव है आम महोत्सव, इस बार 30वां आम का मेला लगाया गया था जो कि 7, 8 और 9 जुलाई को आयोजन किया गया था मैंगो फेस्टिवल के बारे में। निम्न में से हरियाणा का पर्यावरण और वन और वन्य जीव मंत्री कौन है वर्तमान में। तो आपके कौन हो जाएंगे, कंवरपाल गुर्जर हो जाएंगे। अनिल विज गृह मंत्री है आपके। आयुष स्वास्थ्य मंत्री मूलचंद शर्मा परिवहन। आपके हायर एजुकेशन की बात करोगे तो ये इनके पास खान वाला है, इलेक्शन वाला है। दुष्यंत चौटाला हमारे डिप्टी सीएम है जिनके पास आपका डिपार्टमेंट है जो फूड सप्लाई वाला डिपार्टमेंट इनके पास है, एक्साइज वाला इनके पास है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना के द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभी प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना इज टू मोटिवेट द प्रोग्रेसिव फार्मर फॉर अडेप्टिंग बेस्ट एग्रीकल्चर इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा, तो ये 3 कैटेगरी में आपका दिया जाता है। आप यहाँ पे देखोगे एप्लीकेबल फॉर द फार्मर हैविंग लैंड होल्डिंग, एक तो 10 एकड़ से ज्यादा होगा उनको दिया जाता है। दूसरा आपका 5 से 10 एकड़ के बीच में, और तीसरा आपका जो दिया जाता है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी। तो ये यहाँ पर मैंने आपके सामने लगाई दिया, यही वाला आपका है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के बारे में। तो इसका आंसर बिल्कुल अपना कौन सा, सेकंड ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा का आपका राज्य वृक्ष है। तो राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा, देखो बरगद वाला तो अपना होगा नहीं, भारत का बरगद है। पवित्र अंजीर, अच्छा हम इसको आप जानते हो किसे, जैसे इसका यहाँ पे आप साइंटिफिक नेम देखोगे सैकर्ड फिग के नाम से हम जानते हैं इसको। बो का पेड़ बोला जाता है, पीपल के पेड़ के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। आप बाकी को यहाँ पे एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर लगा सकते थे, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, कथनों पर विचार करना है। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय यानी रोहतक हैज पुलिस कमिश्नरेट, बिल्कुल नहीं। आप जानते हो हरियाणा के अंदर टोटल 4 ही पुलिस कमिश्नरी है। सबसे पहले गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, फिर पंचकुला, चौथी भी हाल ही के अंदर 1 जनवरी 2023 को या 31 दिसंबर 2022 को आपकी पुलिस कमिश्नरी बनी थी, वो सोनीपत बनी थी चौथी। और इसके पहले जो कमिश्नर बने थे वो 20 सतीश जो बालन जो है वो बने थे। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया। इससे मैं अभी हर शिफ्ट में लगभग पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसके जितने भी आंकड़े हैं जहां से पिछली बार क्वेश्चन आया था सीटी प्री में, वो सारे के सारे मैंने अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए हैं, तो आप जाकर वहां से भी इसको देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर है। निम्न कथनों पर विचार करना है। सोनीपत झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, बिल्कुल आप जानते हो। दिल्ली की जब बात करते हैं तो दिल्ली को हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, तो रोहतक आपका वो जिला है जिसकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। हरियाणा में एक चरखी दादरी है, एक रोहतक का, दोनों की सीमा किसी अदर स्टेट या यूटी के साथ नहीं लगती, तो दोनों के दोनों थर्ड ऑप्शन। निमराना जो किस राज्य में है, वैसे तो राजस्थान में, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सारे के सारे हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे जो आंसर माना जाएगा वो सेकंड ही यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन की सीक्वेंस चलिए कंप्लीट हरियाणा जीके के क्वेश्चन है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें बिल्कुल अपनी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 5 सीटें हैं। कथनों पर विचार करना है। देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा जो देर का ये अपना कहां पे है, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा अपना अंबाड़ा में ना होकर ये पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट घग्गर नदी के तट पे है, तो बिल्कुल आपका पहला तो गलत हो जाएगा, सेकंड ठीक है, तो केवल बी अपना सेकंड ऑप्शन। इस जिले में रक्षा विश्वविद्यालय, तो आपका फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी की आप बात करते हो तो बिनोला गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। 2013 में जिसकी स्थापना की गई और मनमोहन सिंह के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया। इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, झज्जर के अंदर हो जाएगा। आप जानते हो हरियाणा का सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट हम बोलते हैं वो इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है, लगभग 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है ना। तो झज्जर के अंदर हो जाएगा। महात्मा गांधी भी झज्जर के अंदर है, झाड़ाली के अंदर, और एक आपका इंदिरा गांधी है, इसको दूसरा नाम आप देते हो अरावली सुपर तापीय परियोजना ना, ये दोनों नाम इसी के हैं। हिसार के अंदर जो है वो आपका राजीव गांधी वाला है। देखो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी दोनों के दोनों झज्जर में है। राजीव गांधी जो आपका हिसार के अंदर है, जिसकी 2010 में स्थापना हुई थी, ये भी पहले एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। गरिमा चौधरी का संबंध किससे हो जाएगा, जूडो से, ए ऑप्शन यहाँ पे।
नेक्स्ट आ जाएगा कि निम्न में से हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी किसने नहीं खेला था, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल देव, राजेंद्र गोयल, सरकार तलवार। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। वैसे तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक नहीं है, बट जैसे मनिंदर सिंह की बात करते हो तो ये शहर पुणे से संबंधित है, बाकी तीनों का संबंध हरियाणा से कहीं ना कहीं संबंध बनता है, तो इसका ये आंसर। नारनौल किस जिले में है, तो महेंद्रगढ़। आप जानते हो महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय इसके खुद में ना होकर नारनौल के अंदर, और नारनौल पहाड़ियों के शहर बीरबल नगरी के नाम से हम जानते हैं। कौन सी नृत्य शैली मेवात से संबंधित है, अच्छा धमाल, रतवाई, फाग, गुगा। तो रतवाई नृत्य जो मेवात के अंदर फिरोजपुर चिरका की तरफ आपका ये नृत्य जो वो किया जाता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पे डाउट होगा, क्योंकि अगर कपास की बात करोगे तो कपास हरियाणा के अंदर मोस्टली तो सिरसा के अंदर होती है, और कपास के लिए मिट्टी हमारी उपयुक्त होती है वो कौन सी, काली मिट्टी। और एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, उसमें ये दिया गया था कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती, तो काली उसका आंसर माना गया था। अगर हम इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका कपास जो है वो यहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रेवाड़ी के साथ हो सकता है, क्योंकि रेवाड़ी आपका वो एरिया जो राजस्थान के टच में है, और वहां पे आपकी रेतीली मिट्टी होती है, मोटा अनाज यहाँ पे उत्पन्न होता है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे। बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन में बिल्कुल डाउट में छोड़ूंगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद एसजीडीपी के बारे में विचार करना है, हरियाणा जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। पंजाब का जीएसडीपी इससे ज्यादा है, तो पंजाब का जीएसडीपी हरियाणा की नहीं, जीएसडीपी और पंजाब इज मोर देन द हरियाणा, तो पंजाब हरियाणा का तो बिहार से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा आ गया पंजाब का जो जीएसडीपी पूछा गया, तो पंजाब का भी जीएसडीपी हरियाणा से कम है, तो इस अकॉर्डिंग ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए अपना ठीक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए जो वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पंजाब का जीएसडीपी पंजाब इज मोर देन, बिल्कुल। नेक्स्ट, ओटू बांध किस नदी पर है, तो ओटू वीरराज बांध के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के ऊपर हो जाएगा, हरियाणा के सिरसा के अंदर ओटू नामक स्थान पे। और ये क्वेश्चन फिर से आपका रिपीट, बूजनी आपका कहां का हो जाएगा, कान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके थे हरियाणा जीके के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो हरियाणा जी के में ही होता है। अपम, पुट्टू, इडियम खाद्य पदार्थों में भारत के किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, तो ये आपके जो खाद्य पदार्थ हो जाएंगे, देखो पंजाब गुजरात से तो होगा नहीं, अब इनमें आपका कौन सा देगा, केरल तमिलनाडु की तरफ होता है, ऑप्शन नंबर 4। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त 15 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान हुआ था एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। भारत गणतंत्र कब हुआ, आप जानते हो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और जो सीटी मेंस में क्वेश्चन आया था माउंट बेटन योजना के बारे में, तो जून 1947 के अंदर माउंट बेटन योजना जो है आपकी आई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो भारत की साक्षरता दर अप्रोक्सीमेट 74.04% है, बट यहां पे अगर नहीं दिया हुआ तो हम इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर है। और इसमें भी अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो जो मेल की साक्षरता दर है वो अप्रोक्सीमेट 82% है, और फीमेल की कितनी हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 65%। अब आ जाओ इधर, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की साक्षरता दर पूछी जा सकती है कितनी, 75.6% ओवरऑल हो जाएगी, है ना। और नेक्स्ट इसके बाद जो बात आती है आपकी 75.6 ओवरऑल, तो पुरुषों की कितनी है, 84.1, और महिलाओं की 65.9। ये आपका सीटी प्री में आया था, महिलाओं के बारे में पूछा गया था, तो पुरुषों का ध्यान रखिएगा 84.1%। और जब हमने आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि हरियाणा जो भारत हरियाणा की साक्षरता दर भारत से कहीं ज्यादा है ओवरऑल अगर देखोगे, तो आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास में ये चीजें हमने पढ़ी थी। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, रेडियस हो जाएगी 6371। क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन और रिपीट में क्वेश्चन है, पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और उसमें यह दिया गया था कि ब्रिटिश भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक तौर पे। ये किसने बांटा था, ये बांटा था जेम्स मिल ने। और जेम्स मिल का ये बांटने का जो रीजन था वो ये था, ये ब्रिटिश को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहता था, क्योंकि ये दिखाना चाहता था कि प्राचीन टाइम में भारत का क्या हाल था, और वर्तमान में ब्रिटिश के आने के बाद भारत का कितनी यहाँ पे सुधार हुआ है शिक्षा में, हर एक चीज के अंदर। तो ये जेम्स मिल का जिक्र आता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेम क्वेश्चन ग्रुप डी का पिछले पेपर के अंदर आया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल में किन्होंने कार्य किया था, अगर आप देखोगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो तो माउंट बेटन था, है ना। बट प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में बात करोगे तो वो सी राजगोपालाचारी है। अब अपना यहाँ पे माउंट बेटन है नहीं, तो हम आंसर ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। सीई से तात्पर्य है, तो आपका कॉमन एरा हो जाएगा सी ऑप्शन, एडी का एनोडोमिनी, ठीक है। वर्ष 2014 में अभियान शुरू हुआ, अभियान इंद्रधनुष योजना, दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन आया था, और इसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो इसके बारे में। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपका पेपर के अंदर, जिसमें ये दिया गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था, कौन से में आया था याद नहीं, बट इसमें अगर ध्यान रखोगे तो 25 दिसंबर 2014 को अपना मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया, टीकाकरण से संबंधित था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर है। वैक्सीनेशन की बात होती है, और हरियाणा में इसको शुरू किया गया था। स्वास्थ्य दिवस अपना कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल 2015 को हरियाणा में शुरुआत हुई थी। ये बात होती है ऑपरेशन मिशन इंद्रधनुष की। इसके साथ ही एक और अपना 7 स्टार रेनबो स्कीम, है ना, 7 स्टार रेनबो स्कीम, वो स्कीम आई थी 2018 के अंदर जनवरी के अंदर, और वो आपकी थी गांव की स्वच्छता को लेकर, मतलब 7 स्टार दिए जाते हैं गांव को अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग, स्वच्छता की, लिंगानुपात की, शिक्षा के बारे में। तो वो आपका 7 स्टार रेनबो स्कीम आई थी, वो आई 2018 में, और ये वाली आपकी आई थी 2014 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था, और यहाँ पे दोबारा से आ गया। पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं, सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं, तो इसके बारे में गैसेस का जो आपका इन्वायरमेंट है सराउंडिंग, वो आपका कौन सा हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वायुमंडल। इसके बाद नेक्स्ट है मां कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, लुगदा निमन में से किसका प्रकार है जो छत्तीसगढ़ में पहना जाता है, साड़ी का प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय आपका कहां पे है, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे न्यू दिल्ली के अंदर हो जाएगी, कहां पे, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली के अंदर जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय।
कौन सा कार्यक्रम सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शुरू किया गया जिसका मतलब भोजन से संबंधित है? ये आपकी मिड डे मील हो जाएगी, और मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी तमिलनाडु से, और वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया कब, 2021 के अंदर, और इसका नाम रख दिया गया पीएम पोषण योजना। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट में। बिहू कहाँ का है? तो बिहू आपका असम का हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क यानी कि उसका किडनी काम करना बंद कर दे तो उसको किस एक प्रोसेस होता है। अब देखो किडनी का काम क्या होता है हमारा, जैसे चाय हम छानते हैं, छलनी का काम करता है हमारा किडनी, मतलब फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब फिल्टर अगर वहां पे नहीं होगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके ब्लड को बाहर निकाल के उसको कृत्रिम रूप से उसको छानना जाएगा ताकि उसके अंदर जो भी इंप्योरिटीज है वो निकाली जा सके, उसको डायलिसिस बोला जाता है। कौन सा आपका स्थलीय प्राकृतिक वास नहीं है? तो आप तालाब कह दोगे। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? तो आपकी किलोग्राम हो जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ मास। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बिल्कुल जितना यहाँ पे वो इतनी दूर होगा उतनी ही दूर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ। ये आपके 3 प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो रेडिएशन जैसे कि सूर्य की किरणें अपनी तरफ आती है, उसके लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका रेडिएशन हो जाएगा। कौन सी डिजीज जो है वो आपकी वाटर बोर्न डिजीज है? तो आपका टाइफाइड का नाम देखते ही आप लगा दोगे बेरी नहीं होता, सकर भी, पोलियो, ये तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया कि आपको इनमें मैच करना है पत्थर दल, जैसे आपका ये आपका साइंस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। अब इसमें जब हम मैच करेंगे इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए का जो है वो आपका बन जाएगा फोर्थ, है ना, लेमिना फ्लावर हो जाएगा। नेक्स्ट का आपका पंखुड़ी का जो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड। नेक्स्ट आपका, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर, जैसे आपका पत्थर दल दे रखा है तो पत्थर दल आपका यानी पत्थर से संबंधित आपका फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाई दिए, यानी कि आपका क्रीपर आपका वीक स्टेम हो जाएगा, यानी आपका इसका हो जाएगा चौथे का पहला। तो चौथे का पहला आपका इन तीनों में है, तो आपका ये भी कट गया। आगे आता है पिस्टल आपका ओवरी, यानी सी का आपका सेकंड है, तो सी का आपका सेकंड किसके अंदर दे रखा है? तो सी का सेकंड अपना यहाँ पे जो राइट आंसर वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक आपका थर्ड है, ठीक है जी, बस ठीक है। एक आपका थर्ड हो जाएगा, पत्थर दल आपका पत्ती से हो जाएगा, पीटल आपका पुष्प हो जाएगा, यानी ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। किसकी कमी से बेरी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है? ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, सी का स्कर्वी, और डी का आपका रिकेटस। मछली की विशेषता नहीं है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। हेपेटाइटिस ए जो है आपकी बीमारी है वो कि आपकी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है, सेकंड ऑप्शन। इसमें अर्थवर्म की बात की गई है, केंचुए की, तो केंचुआ जो है वो सांस कहां से लेता है? तो वो अपने कहां से? स्किन से सांस लेता है, ऑप्शन नंबर डी, जो किसान का मित्र बोलते हैं। यीस्ट का किसके लिए यूज करते हैं? तो यीस्ट का उत्पादन होता है अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, वो मिशन आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया। तो ये स्कीम जो है, नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2016 में भारत सरकार के द्वारा आपका नामक मिशन एक आरंभ शुरू किया गया। कौन सा मिशन की यहाँ पे शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर आप कहोगे उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया? अगर आप नमामि गंगे की बात करोगे तो गंगा की स्वच्छता की बात होती है ना। उड़ान योजना अपनी उड़े देश का आम नागरिक बोल सकते हो। उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस सिलेंडर, तो यहाँ पर आपका स्वच्छ भारत ही यहाँ पे बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी कमेंट करके आप बता सकते हो, क्योंकि देखो स्वच्छ भारत की शुरुआत 2016 में नहीं हुई थी, ये आपकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। और आपको याद होगा इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एचएसएससी के पेपर में आया था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा स्कीम कब आई थी? वो 1 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी। मतलब ये 2 अक्टूबर को अगले महीने हरियाणा दिवस के दिन हरियाणा में स्कीम शुरू होती है। उस स्कीम का नाम आपका कौन सा हो जाएगा? स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा। नेक्स्ट आपके सामने जो देखा है, आपको इनमें इसके साथ मैच करना था, तो आप देखोगे विद्युत सेल की बात करते हो तो आप इसके साथ आंसर लगा देते हो, विद्युत बल्ब का आप इसके साथ लगा दोगे, मतलब सी का आपका सेकंड हो जाएगा, और सी का सेकंड आपका इन तीनों के अंदर है। नेक्स्ट इसमें ऑन ऑफ की स्थिति के अंदर, तो इसका आपका ऑन स्थिति में, तो आपका बी का थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड आपका किसके अंदर है? तो आप इसका आंसर जो लगा दोगे वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा ना। बाकी इसको मैच कर लेना भाई, कहीं इसमें थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। धातुओं का वह गुण धर्म जिससे धातुओं को पीटकर पतले पत्थर बनाए जाते हैं, तो आपकी सीट बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी, आघातवर्ध्यता, कुटनीयता, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर। अगर तार बनाई जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। तो आपका डक्टिलिटी, तो यानी कि उसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा डक्टिलिटी हो जाएगा, और उसको सीट में बनाएंगे वो हमारा मेलेबिलिटी हो जाएगा। 5 बच्चे ABCDE उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, तो यहाँ पे हमने 5 बच्चे बना लिए जो कि ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसमें ये बोला कि CE के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे बोला C जो है वो E के दाईं ओर है। अगर मैंने E यहाँ पे बना लिया, C इधर हो जाएगा, और A के बाईं ओर है, A के बाईं ओर हो जाएगा। A और D के बीच में एक बच्चा बैठा है, A और D के बीच में आपका एक बच्चा बैठा है, तो A और D के बीच में एक बच्चा है। इसने पूछा मध्य में कौन सा, तो अपना A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे। नेक्स्ट आपको इसको मैच करना था, तो यहाँ पे इसका बनाओगे, इसका आपका पॉकेट बन जाएगा, और आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। Q जो है वो R के पुत्र, अगर मैं कहूँ R का पुत्र, ठीक है, और उसका पुत्र इसका भाई है, तो मतलब इसका क्या बनेगा? इसने क्या बोला? QR का क्या लगता है? तो QR का क्या लग जाएगा? पुत्र, ग्रैंडसन की बात होती है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में टोटल मंगलवार कितने हो जाएंगे? अगर इस समय पे आपका 25 अगस्त को गुरुवार है, तो आप देखोगे नेक्स्ट आपका जो मंगलवार कब आएगा, तो आप कह दोगे 26, 27, 28, 29, 30 और 31 का महीना है अगस्त का। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम आंसर क्या लगा देंगे इसमें? यहाँ पे गुरुवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इसमें ट्यूजडे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इस अकॉर्डिंग, सॉरी 25 को, तो यहाँ पे आपका 30 तारीख को आपका हो जाएगा ट्यूजडे, है ना।
अगर 30 को ट्यूसडे है तो और कौन सा आ गया, इससे पहले जाओगे तो 23 को ट्यूसडे है ना, इससे पहले जाओगे 16, 16 और 7 23, ठीक है, 9 और 7 16 और 2, यानी कि टोटल इसमें कितने आ जाएंगे, 5 मंगलवार आ जाएंगे, सेकंड ऑप्शन। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं कि सभी कुत्ते जो है वो आपके जानवर है, सभी कुत्ते जो है वो आपके क्या है, सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी जानवर जो है वो क्या है, सभी जानवर कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खतरनाक है, कुछ कुत्ते खतरनाक है, सभी जानवर आपके खतरनाक है, तो सभी जानवर खतरनाक है ना जी, ये तो नहीं है, कुछ कुछ कुत्ते जानवर है, तो बिल्कुल ठीक है, अपना केवल सेकंड यहां पे फॉलो होगा। इस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध आपका फोर्स से हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो 11 प्लस में 1 जोड़ दिया, यहाँ पे प्लस में 4 है, यहाँ पे प्लस में 9 है, यहाँ पे प्लस में 16, मतलब आगे जुड़ेगा कितना, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 कह दोगे, 41 और 25 टोटल 66, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का बार बार इसके अंदर ऐड किया जा रहा है। फाइंड द ओड वन आउट, अदरक जो जमीन के अंदर, गाजर भी, आलू भी, टमाटर जो आपका जमीन के ऊपर उगता है, बाकी सारे के सारे अंडरग्राउंड जो है ये उगते हैं। नेक्स्ट है COVT, अच्छा C आपका 3 पर, O 15 पे, V 22 पे, E 5 पे, ये 20 पे। अब यहाँ पर देखोगे F आपका 6 पे, 18, ये 25 पर, H आपका 8 पे और W 23 पे, हर एक में 3-3 यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से H अगर आपका 8 पर है तो 8 और 3 11 के सभी में दीर्घ है। लास्ट वाला उठा लो, E 5 पे, 5 और 3 आपका 8 पे H है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, वह आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, तो आप कह दोगे एंटी क्लॉकवाइज इधर घूम जाएगा, है ना, इधर उसका मुंह हो गया। अब उसके बाद वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, अब यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इधर रोटेट करेगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट उसने पूछा अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप ऊपर नॉर्थ, इधर आपका वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर उत्तर पश्चिम यहाँ पे आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 17 गेंदों 17 का, अच्छा हानि हुई है पहली बात तो, है ना, हानि हुई है तो आप क्या कहोगे, हमारा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो अपने पास हानि आएगा, इज इक्वल टू कितनी हानि है, 5 गेंदों के बराबर, यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि है। अब यहां से देखो आप क्या लिखोगे, 17 CP, वो इधर आ जाएगा माइनस में 5 CP इज इक्वल टू 17 SP, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे यहाँ पर आपका क्या बना, 12 CP इज इक्वल टू 17 SP, है ना, 12 CP इज इक्वल टू 17 SP, और इनकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसने बोला इनकी वैल्यू अपनी कितनी है 720, इधर क्या उसने बोला 17 गेंदों को 720 में बेचा है, 17 का SP की वैल्यू कितनी है 720, इसका मतलब 12 CP की भी वैल्यू हमारे पास कितनी है 720, तो CP 1 की कितनी आ जाएगी आपके पास 12 6 के 72, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपके सामने है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये तो फाइंड आउट करके ये क्वेश्चन मैं आप ही को देकर चला जाता हूं, इसका सिंपल कैलकुलेशन है, कमेंट करके बता दीजिएगा एक क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके सामने A और B क्रमश है, A ने काम शुरू किया, B ने शुरू किया कितना 22,500 और 35,000 रुपए, ठीक है। अब इन्होंने व्यापार शुरू किया, इनको टोटल लाभ हुआ, ये टोटल जो लाभ होता है उसका परसेंटेज उसी में डिवाइड होगा जिस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने पैसे लगाए थे। यहां से आप इनका रेशियो निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 225 और 350, 25 में 225 और 25 से कम 14, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई, 23, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1904, 23 की वैल्यू 276,000, कितने पे कटेगा 23 से कम 23, 23 दूना 46, 1200 पे, और हमें आंसर किसका चाहिए बी का, तो बी का शेयर कितना हो जाएगा 14 गुणा में 1200, कितना हो जाएगा 0 0 12 चौके 48, 4 12 और 4 कितने 16,800, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट दिया गया x इज इक्वल टू 1/3 है, और तो हमें ये वैल्यू बतानी है। देखो x की जगह पे 1 रख दो, y की जगह पे 3 रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 3 3 और 1 10 है, नीचे आपका 9 में से गया -8 यानी कि -5 बटा में 4, ऑप्शन नंबर 4 थर्ड यहाँ पे। यदि एक आयत का विकर्ण और उसकी लंबाई का क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर है, अब यहाँ पर ये दे दिया आपके सामने, ये आपके सामने एक आयत दे रखा है, इसका विकर्ण कितना है, विकर्ण इसका कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इसका एरिया में दे रखा है 168। अब एक चीज आपको ध्यान होगा, अगर आपने यहाँ पे 25 देख लिया तो आप सीधी सी बात है ट्रिपलेट का अंदाजा लगा सकते हो इसमें, मतलब आपने जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं की हम बात करते हैं, ट्रिपलेट हमारा क्या बनता है, आप कह दोगे 7 24 और 25 ये बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा क्या आपका 7 और 24 रखने से वैल्यू आती है, तो आप 7 और 24 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 1 16, है ना, तो आपका इस अकॉर्डिंग 168, तो बिल्कुल ठीक है, इसने बड़ी भुजा पूछी है तो आप 24 कह दोगे, थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर है। साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो आप ये कह दोगे 1/100, मतलब 1 थी 1 से वो दुगनी होगी 2 होगी, मतलब उस पे ब्याज कितना लगा 1 रुपए, 1 रुपए ब्याज है इंटू में 100 बटे में 12 यानी कि आपका कितना 25/3 और 8 3 24 और 1 25/3, 3 8 24, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अरुण एक सेल से एक स्केट्स का जोड़ा खरीदता है जहां से उसको 20% बट्टा मिलता है, यदि उसने 1600 रुपए दिए तो उसको कितने रुपए अंकित मूल्य था, देखो उसने जो 1600 रुपए दिए ना वो किसी का 80% था, तो यहां पर आप वैल्यू निकाल लोगे कितना हो जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे वर्ड जो है वो चूज करना है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो अपनी कौन सी हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट जो दे रखा है बेस्ट एक्सप्रेस यानी एक्टिव पैसिव के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो सेकंड ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इसमें आप देख लीजिएगा इसके अंदर। नेक्स्ट जो दे रखा है इसका आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, QPSR बन जाएगा। शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे, ठीक है, शक्ति एक्सक्लेम्ड। नेक्स्ट आपका इनमें एरर बताना था, तो इसके अंदर एरर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो लगभग एक्यूरेसी में आपको करूंगा अप्रोक्सीमेट 98 या 99% एक्यूरेसी के साथ करवा रहा हूँ, एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो सकता है वो मैं आपको पहले बता दूंगा। यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली,
व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, एक एक्सपेंसिव चीज होती है और जिसका कोई यूज नहीं होता, यूजलेस एंड एक्सपेंसिव थिंग्स हो जाएगी। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है मतलब रेगुलर कोई फ्रीक्वेंट कोई काम होता है ना, तो उसका आपका अपोजिट पूछा गया तो आप इसका रेयर जो आंसर कर दोगे। होपफुली के बारे में पूछा गया कि होपफुली का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिवली है ना, होप होती है पॉजिटिव होप हो जाएगी। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो इस क्वेश्चन में तो इसके अंदर आपका जो है जहां तक पॉसिबिलिटी है इसका नंबर 4 आएगा, बाकी इसको फिर मैं यहाँ पे एक थोड़ा डाउट में छोड़ूंगा, इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया गया मेरे वाक्य में संबंध कारक, संबंध कारक जहां पे भी आएगा वहां पे का के की बात की जाएगी। अब इस बाग में मत घूमो, बाग का आपका वाटिका हो जाएगा। अक प्रत्यय लगाने में, तो अक प्रत्यय किसके अंदर, देखो दैनिक के अंदर आपका क्या लगता है, इक प्रत्यय लगता है। दैनिक के अंदर कौन सा इक प्रत्यय लगेगा, तो सी ऑप्शन कट जाएगा। अक पूछा गया, यहाँ पे इक लग रहा है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रो पड़े, तो एक मानवीकरण अलंकार है, यानी जो पेड़ों को एक संज्ञा दी गई है मानवों की कि वो उसको देखकर रो पड़े, तो इसलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। वाक्य में कौन सा आपका शुद्ध रूप नहीं है, प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, बिल्कुल ठीक है। समुद्र पर नौका तैर रही है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है, तो इसका समुद्र में आना चाहिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे कहते हैं आपका कौन सा, अव्ययी भाव समास। जिसमें दूसरा प्रधान हो उसमें हम तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें दोनों आपके प्रधान हो उनमें हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ गए, जिनमें दोनों हो उनमें द्वंद्व, जिनमें आपका उत्तर पद हो उनमें तत्पुरुष, और जिनमें आपका प्रथम पद हो उनमें आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वर्तनी के तौर पे शुद्ध बताना है, शुद्धिकरण आपका गलत है, शुद्धिकरण आपका ऐसे आ जाएगा, शुद्धिकरण ठीक है। उज्जवल भी गलत है, दोनों जे आधे। मुहूर्त ठीक है, पैतृक अपना जो है वो पैतृक ऐसे आ जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। रात और संध्या के बीच की वेला, ये दोबारा से ग्रुप डी का रिपीट के अंदर क्वेश्चन आया भाई, ठीक है। तो एक तो बजट की क्लास है, सॉरी बजट के जो आपका आंकड़ा जो लेटेस्ट पूछा जा रहा है, और एक आपका जो आंकड़ा है वो है पिछला ग्रुप डी के पेपर, वो मैं अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां पे आप इसको जाकर पढ़ लीजिएगा, कल जिनका पेपर है। तो रात और संध्या के बीच की वेला को गोधूली कहते हैं। नी प्लस में आशा के योग से बनने वाला उपयुक्त निराशा हो जाएगा। बहती गंगा में हाथ धोना, बिल्कुल अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर 3। ये थे जी अपने क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बट इसमें जहां तक मैंने पेपर देखा था इस पीडीएफ के अंदर मेरे पास कुछ शायद 5-4 क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है, शायद एक पेज मिसिंग है। तो जो भी बच्चा किसी के पास कंप्लीट पेपर हो तो वो पीडीएफ शेयर कर सकता है, और उम्मीद करता हूं आपको सारे के सारे क्वेश्चन मैंने 100% करेक्ट बताए होंगे। एक आधे में थोड़ा डाउट हो सकता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।